गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे साइंस के बारे में, और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे कंज्यूमर के बारे में, प्राइमरी कंज्यूमर, थर्डली कंज्यूमर और सेकेंडरी, थर्डली सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, ठीक ना। उसके बाद फिर पढ़े थे कि यानी कि प्लांट में सोलर ऊर्जा किस प्रकार से उसको हम लोग दर्शाते हैं, अर्थात देखते हैं। तो सोलर एनर्जी को, सोलर एनर्जी किस प्रकार से वह प्रकाश एनर्जी में एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखे हुए थे, और इसके साथ साथ फिर देखे हुए थे कि यानी कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होते हैं और प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर पाया जाता है। तो मुख्य रूप से यानी कि पौधे जो होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, ठीक ना। तो चलिए, आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कीजिए ताकि आप लोग के लिए एसएसटी मेकर अर्थात एसएसटी ऑफिशियल वर्क आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आया गया है, ठीक ना। और यहाँ से आप लोग जरूर अपने सिलेबस को पूरा करके जाए और कोई भी एग्जाम में मतलब पूरा अच्छी तरह से कोई भी प्रश्न को सॉल्व किया जाए, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि आज हम लोग को पढ़ना है इकोलॉजी, ठीक ना। तो इकोलॉजी में जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग इकोलॉजी के बारे में पढ़े हुए थे, पिछले वीडियो में यानी कि हम लोग इकोलॉजी के बारे में, एनर्जी के बारे में पढ़े हुए थे, ठीक ना। और यह इकोलॉजी जो होते हैं यह खास तौर पे ट्वेल्थ के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो जैसे कि हम लोग इकोलॉजी के बारे में पढ़े हुए थे कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे पाया जाता है। तो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह पत्तियों में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ में पाया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होते हैं यह पत्तियों में पाए जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए, आज हम लोग को देखना है कि फूड वेब क्या है, ठीक ना। कल जैसे कि हम लोग कल सिर्फ चर्चा करके छोड़ दिए थे कि फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात आज देखना है कि फूड वेब क्या है, अर्थात खाद्य श्रृंखला क्या है। तो यह एक प्रकार से श्रृंखला की ओर बना रहता है, ठीक ना। पोची स्तर यानी कि यह श्रृंखला जो रहते हैं, और प्रत्येक श्रृंखला को हम लोग स्तर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि आज हम लोग देखते हैं और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन डालते हैं कि यानी कि डिफाइन डिफाइन इज यानी कि या डिफाइन फूड वेब। फूड वेब यानी कि खाद्य जाल क्या है, खाद्य जाल क्या है, खाद्य जाल, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि आज हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि खाद्य जाल क्या है, ठीक ना। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यानी कि किसी भी इकोसिस्टम में खाद्य जाल यानी कि किसी भी इकोसिस्टम में अर्थात अर्थात यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में एक साथ एक साथ एक साथ कई एक साथ कई फूड चेन अर्थात एक साथ कई फूड चेन अर्थात यानी कि खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, ठीक ना। एक साथ कई खाद्य श्रृंखला पाई जाती है, एक साथ कई खाद्य श्रृंखला पाई जाती है, एक साथ कई खाद्य श्रृंखला पाई जाती है जिसमें जिसमें एक जाल जिसमें एक जाल जैसी संरचना पाई जाती है। यानी कि क्या होते हैं ये जो होते हैं कि इसमें जो होते हैं कि यानी कि फूड चेन में एक जाल जैसी संरचना पाई जाती है। यानी कि एक प्रकार से यहाँ पे क्या बनाया रहता है, एक प्रकार से यानी कि जाल की तरह यह बनाया हुआ रहता है, ठीक ना।
तो जो यह एक प्रकार के जाल की तरह बनाया हुआ रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फूड वेब के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए देख, जैसे कि यानी कि ये क्या होते हैं, जाल जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक ना, जिसमें ऊर्जा का अनेक पथों में होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है जो अनेक पथों में होता है, अर्थात आहार जाल पर इसी आहार जाल पर खाद्य जाल, यानी कि क्या होते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। इसी आहार जाल को क्या कहते हैं, इसी आहार जाल को हम लोग खाद्य जाल कहते हैं, ठीक ना। यानी कि क्या होते हैं, संरचना पाई जाती है जिसमें इसमें ऊर्जा का अनेक प्रभाव होते हैं, इसमें ऊर्जा का क्या होते हैं, अनेक प्रभाव होते हैं, और इसी ऊर्जा को अनेक प्रभाव को क्या कहते हैं, तो इसी ऊर्जा को अनेक प्रभाव को हम लोग यानी कि खाद्य जाल कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब इसको हम लोग यानी कि एक प्रकार से जाल बनाते हैं, और जाल बनाते हुए इसको हम लोग देखते हैं कि यह किस प्रकार से इसको हम लोग दर्शाया गया है, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि सबसे फर्स्ट में हम रखते हैं घास को, यानी कि क्या रखते हैं, ग्रास, ठीक ना। और यह ग्रास जो होगा इसको कौन खाएगा, इसको खा जाएगा रैबिट। क्या खा जाएगा, रैबिट मतलब यह इसको खरगोश खा जाएगा, और यह रैबिट को फिर क्या खाएगा, यह रैबिट को हुक खा जाएगा, ठीक ना। तो यानी कि यह ग्रास हो जाएगा, ग्रास को क्या खाएगा रैबिट, और रैबिट को क्या खा गया, हुक। अगर फिर यहाँ पे अगर इसको ऊपर की तरफ अगर देखा जाए, ठीक ना, अगर इसको ऊपर की तरफ देखा जाए तो यह ग्रास को क्या खाएगा, ग्रास हॉपर, ठीक ना। और फिर यह इस हॉपर को क्या खाएगा, इस हॉपर को फिर क्या खाएगा, लिजार्ड, और फिर यह लिजार्ड, तो यह लिजार्ड को फिर क्या कौन सा खा जाएगा, यह लिजार्ड को फिर हुक खा जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से इसका कंटिन्यूस चेंज यानी कि यह चेंज होता रहता है, ठीक ना। फिर इस प्रकार से क्या करेंगे, यानी कि यह घास जो है इसको कौन सा खाएगा, मूस, और फिर ये इस मूस को क्या खाएगा, स्नेक, और फिर यह स्नेक को इस तरह से यह खा जाएगा, ठीक ना। तो यानी कि और फिर यह मूस जो होता है, ठीक, फिर इसको हॉक खाएगा, ठीक ना। यानी कि यह इस प्रकार से क्या होते हैं, यह इस प्रकार से चेंज होता रहेगा। और जैसे कि फिर यहाँ पे यह हॉपर यानी कि ग्लास हॉपर है, इसको फिर क्या खा जाएगा, यह ही हॉक ही खा जाएगा। तो यानी कि यह इस प्रकार से क्या होते हैं, यह जाल जैसी संरचना पाई जाती है, यानी कि क्या होते हैं, इसी जाल जैसी संरचना पाई जाती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग खाद्य जाल के नाम से जानते हैं। यानी कि इस जाल को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस जाल को हम लोग खाद्य जाल के नाम से जानते हैं। और यही खाद्य जाल यानी कि यही, और ये जितना भी यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से जो भी बनाया गया है, इसी को हम लोग क्या नाम रखते हैं, तो इसी को हम लोग यानी कि ट्रॉपिक लेवल, यानी कि इसी को हम लोग ट्रॉपिक लेवल अर्थात पोषी स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी लेवल को हम लोग पोषी स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं, ठीक ना। और प्रत्येक यानी कि प्रत्येक चयन में विभिन्न प्रकार के स्तर पाए जाते हैं, यानी कि प्रत्येक चयन जो होते हैं इसमें यानी कि विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, स्तर पाए जाते हैं। और यही इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग यानी कि इस चयन को हम लोग स्तर के नाम से जानते हैं।
क्या बोलते हैं, स्तर। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक फूड चैन में विभिन्न प्रकार के स्तर, यानी कि कई स्तर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि कई स्तर पाए जाते हैं, इसी स्तर को हम लोग ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। इसी स्तर को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल अर्थात पोषी स्तर बोलते हैं, ठीक ना। फूड चैन में इसी लेवल को हम लोग ट्रॉपिक स्तर के भी नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो आई होप, आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए आप लोग इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इसका आगे क्या है, इसके आगे के प्रोसेस को हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक ना। और इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे कि यानी कि बैलेंस इकोसिस्टम क्या है, संतुलित परिस्थिति तंत्र। तो हम लोग आगे का जो क्वेश्चन जो है, और यह जो क्वेश्चन अभी हम लोग खाद्य जाल के बारे में पढ़े थे, यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 9th से लेकर 12th के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि यह क्वेश्चन 10th में भी पिछले, यानी कि यह लगभग 2021 में शायद यह क्वेश्चन पूछा गया था मैट्रिक एग्जाम में, ठीक ना, पोषी स्तर के बारे में, ठीक है। तो चलिए जैसे कि अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि व्हाट इज यानी कि बैलेंस इकोसिस्टम, बैलेंस व्हाट इज बैलेंस इकोसिस्टम, ठीक ना। संतुलित पारिस्थितिक तंत्र क्या है, तो हम लोग अब देखते हैं कि संतुलित पारिस्थितिक तंत्र क्या है, ठीक ना। तो जैसे कि इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम की वह मात्रा या पारिस्थितिक तंत्र में एक ऐसी प्रक्रिया है जो, या फूड वेब में, फूड चैन में एक स्तर, फूड चैन में एक स्तर या एक ट्रॉपिक लेवल की अनुपस्थिति, एक ट्रॉपिक लेवल की अनुपस्थिति में दूसरे ट्रॉपिक लेवल द्वारा इकोसिस्टम का संतुलन बना रहता है, इकोसिस्टम का संतुलन बना रहता है, संतुलन बना रहना या संतुलन बना रहना, क्या कहते हैं, संतुलन बना रहना ही संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक ना। यानी कि संतुलित पारिस्थितिक तंत्र क्या है, तो संतुलित पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं, यानी कि यह एक ट्रॉपिक लेवल की अनुपस्थिति में, यानी कि यह एक ट्रॉपिक लेवल की अनुपस्थिति में दूसरे ट्रॉपिक लेवल द्वारा इकोसिस्टम का संतुलित बना रहना ही संतुलित पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब हम लोग चलिए, अब जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं वह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना।
चलिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, और यह क्वेश्चन जो है यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इकोलॉजिकल, व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड। व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, यह क्वेश्चन जो है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना, क्योंकि यह क्वेश्चन व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड या नंबर ऑफ पिरामिड या यानी कि या शंकु ऑफ पिरामिड, यानी कि ये जो भी क्वेश्चन जो है यह क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंटिन्यू यह क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, ठीक ना। तो इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं। जैसे कि किसी भी इकोलॉजिकल में किसी भी इकोलॉजिकल में उपस्थिति प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर अर्थात तथा थर्डली कंज्यूमर का उसके नंबर बायोमेस तथा एनर्जी के आधार पर उसका ग्राफ खींचा जाता है तो पिरामिड या शंकु के आकार की रचना बनाती है, उसे ही इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे ही इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं, ठीक ना। यानी कि क्या होते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, तो यह इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं कि यह किसी इकोसिस्टम में, यानी कि किसी भी इकोसिस्टम अर्थात इकोलॉजी में उपस्थित प्रोड्यूसर यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर तथा थर्डली कंज्यूमर, यानी कि यह उसके नंबर ऑफ बायोमेस के आधार पर इसका ग्राफ खींचा गया है कि, ठीक ना। यानी कि नंबर ऑफ बायोमेस के आधार पर इसका ग्राफ खींचा गया है, जिसे पिरामिड या शंकु की आकार की जैसी संरचना बनाई जाती है। इसी को हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जब इसको जब हम इसका क्या बोलता है, इसका आकार यानी कि पिरामिड या शंकु, यानी कि हम लोग शंकु किस प्रकार से बनाते हैं,
तो जैसे कि शंकु हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से यहाँ पे इस तरह कर देंगे तो यह मुख्य रूप से शंकु बन जाता है, ठीक ना। तो यह क्या होता है कि यह शंकु की आकार की जैसी यह संरचना दिखाई देती है, यानी कि पिरामिड। और पिरामिड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पिरामिड बनाने के लिए हम लोग इस प्रकार से पिरामिड को बनाते हैं, ठीक ना। यानी कि क्या होते हैं, पिरामिड या शंकु की आकार की जैसी संरचना दिखाई देती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी क्रिया को, इसी प्रोसेस के हम लोग यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड के नाम से जानते हैं, ठीक ना। इसी इसी यानी कि इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी प्रोसेस के हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए आप इसको जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन जो है इकोलॉजिकल पिरामिड, यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और यह और अभी जो क्वेश्चन हम लोग जो देखने जा रहे हैं, जिसको हम लोग नंबर ऑफ पिरामिड कहते हैं, तो यह क्वेश्चन नंबर ऑफ पिरामिड जो होते हैं, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ताकि यह क्वेश्चन पिछले बार 12th के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि इकोलॉजिकल ऑफ ये सॉरी क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पिरामिड क्या है, ठीक ना। तो नंबर ऑफ पिरामिड के ही देखते हुए हम एक क्वेश्चन पर चलिए चर्चा करते हैं, ठीक ना। इकोलॉजिकल को देखते हुए चलिए हम लोग नंबर ऑफ पिरामिड की ओर हम लोग बढ़ते हैं और उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। माइक की आवाज चला गया था, बैटरी डाउन हो गया था, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि अब हम लोग देखते हैं इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है, इसका आगे का क्वेश्चन हम लोग अभी देख रहे हैं कि इसका आगे का क्वेश्चन क्या है, ठीक ना। तो जैसे कि हम लोग अब देखते हैं इसका नंबर ऑफ पिरामिड के बारे में, ठीक ना। तो जैसे कि हम लोग नंबर ऑफ पिरामिड के हिसाब से किस प्रकार से इसको चर्चा करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि what is pyramid of number, what is pyramid of नंबर, ठीक ना। जैसे कि हम लोग इसको यानी कि नंबर के हिसाब से कैसे इसको हम लोग देखते हैं, तो चलिए नंबर ऑफ पिरामिड का हम लोग किस प्रकार से देखेंगे और इसको किस प्रकार से हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे कि दिया गया है कि किसी भी इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल में किसी भी इको किसी भी इकोसिस्टम में किसी भी इकोसिस्टम में उपस्थित प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर जिसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी
कंज्यूमर तथा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर तथा थर्डली तथा तथा थर्डली थर्डली कंज्यूमर थर्डली कंज्यूमर के थर्डली कंज्यूमर का उसके 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 नंबर ऑफ उसके नंबर के आधार पर, यानी कि उसके नंबर के उसके नंबर के आधार पर उसका ग्राफ खींचा जाता है, ठीक ना। यानी कि क्या होते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में उपस्थित प्रोड्यूसर जो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर अर्थात थर्डली कंज्यूमर जो होते हैं उसके नंबर के आधार पर ग्राफ खींचा जाता है। क्या होता है कि उसके नंबर के आधार पर क्या होते हैं, ग्राफ खींचा जाता है, ठीक ना, खींचा जाता है। तो इसे ही तो इसे ही पिरामिड पिरामिड या शंकु पिरामिड या शंकु के आधार की रचना बनाती है। क्या होते हैं, शंकु की आधार की रचना बनाती है। इसे ही पिरामिड ऑफ इसे ही पिरामिड ऑफ इसे ही पिरामिड ऑफ नंबर कहते हैं, ठीक ना। इसे ही क्या कहते हैं, तो इसे ही पिरामिड ऑफ नंबर कहते हैं, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल के हिसाब से चलिए हम लोग देखेंगे, ठीक ना। जैसे कि क्या बोलते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर क्या है, तो किसी भी इकोसिस्टम में उपस्थित वैसा, यानी कि प्रोड्यूसर जो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर अर्थात थर्डली कंज्यूमर का उसके नंबर के आधार पर ग्राफ खींचा जाता है, ठीक ना। उसके क्या होते हैं कि नंबर के आधार पर ग्राफ खींचा जाता है, तो इसे पिरामिड या शंकु की आधार की रचना बनाती है, ठीक ना। ये कैसे रचना बनाता है, तो यह शंकु की आधार की तरह यह रचना बनाती है, तो इसे ही नंबर ऑफ पिरामिड कहते हैं, ठीक ना। इसे ही क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पिरामिड कहते हैं। चलिए इसका हम लोग ग्राफ के हिसाब से खींचते हैं और इसका हम लोग ग्राफ के हिसाब से जानेंगे, ठीक ना। तो जैसे कि इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं, इस प्रकार से हम लोग क्या बोलते हैं ये पिरामिड बना रहे हैं, ठीक ना। पिरामिड को हम लोग शंकु की आधार की तरह एक रचना खींचेंगे, ठीक ना। क्या होगा, इसको हम लोग ठीक ना, शंकु की आकार की तरह एक रचना खींचते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग क्या रखते हैं, यहाँ पे बिग फिशरेस रखते हैं। क्या रखेंगे, बिग फिशर, ठीक ना, बिग फिशर, ठीक है। सेकेंड में क्या रखते हैं, राइन फेरेस,
ठीक ना। तो हम लोग थर्ड में क्या रखेंगे, स्नेक। थर्ड में क्या रखेंगे, स्नेक, फ्रॉग, ठीक ना। और सबसे लास्ट वाला में क्या रखेंगे, तो सबसे लास्ट में रखेंगे एलगी को। सबसे लास्ट में क्या रख दिए, एलगी के। और यहाँ पे इसमें सबसे फर्स्ट में क्या रखेंगे, तो इसमें जो सबसे फर्स्ट में हो जाएगा यह हो जाएगा ट्री ग्रीन, यानी कि ट्री ग्रास। ट्री ग्रास। सेकेंड में हम लोग क्या रख दिए, या तो डियर, नहीं तो एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट। उसके बाद यहाँ पे रख दिए उल्फ। क्या रख दिए, उल्फ, WOLF, उल्फ। और सबसे फर्स्ट में रख दिए लायन, ठीक ना। यानी कि यह एलगी जो होते हैं, यानी कि छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं, उसको कौन खाएगा, उसको मेढक या फ्रॉग खा जाएगा, ठीक ना। और यह इस मेढक का फ्रॉग को, यानी कि स्नेक जो होता है, इसको रेन फेयर, और उसको जो क्या होते हैं, रेन फेयर्स, यानी कि मछली टाइप में आता है, ठीक ना। और इसको फिर क्या खा जाएगा, उसको बिग फिशर, यानी कि बड़े बड़े मछली जो होते हैं वो उसको खा जाता है। इस प्रकार से इसको हम लोग दर्शाते हैं। जैसे नंबर ऑफ पिरामिड क्या है, तो सबसे फर्स्ट में लिखते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे लिखेंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या फंगी। सबसे फर्स्ट में लिखेंगे बैक्टीरिया या फंगी। दो में लिखते हैं क्या, दो में लिखते हैं पैरासाइट, पैरासाइट, ठीक ना। और थर्ड में क्या लिखते हैं, बर्ड, BIRD, बर्ड। और उसके बाद ये क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ट्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्री, ट्री, TREE, ट्री, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ पिरामिड के हिसाब से जब हम लोग खींचे हैं, तो यहाँ पे बिग फिशर हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये एलगी जो होता है या स्नेक के खाएगा, ये स्नेक यानी कि रेन फर्स के खाएगा, और ये रेन फर्स जो होता है यह बिग फिशर को खा जाएगा, बिग फिशर इसको खा जाएगा। जैसे यहाँ पे मतलब घास है, तो घास को कौन खाएगा, हिरन, एलिफेंट, या तो हाथी, या नहीं तो हिरन जो होता है यह घास को खा जाएगा। फिर यह घास को कौन खाएगा, तो यह घास को यानी कि वुल्फ खा जाएगा, ठीक ना। यानी कि यह वुल्फ खा जाएगा, और फिर यह वुल्फ को क्या खाएगा, भेड़िया खाएगा। यानी कि यह इस प्रकार से इसको होता है, यह इसको खाएगा, ठीक ना। फिर यह इसको खाएगा, और यह इसको खाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से यह क्या होते हैं, कंटिन्यू यह बनता रहता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे क्या, पेड़ पर क्या बैठा हुआ है, चिड़िया बैठा हुआ है। पेड़ पे क्या बैठा हुआ है, चिड़िया बैठा हुआ है। और जो चिड़िया पर जो पैरासाइट जो होते हैं, ठीक ना, वह छोटे छोटे पैरासाइट को वह चिड़िया क्या करते हैं, अपने चोंच के माध्यम से चुन चुन के इसको खा जाता है, पैरासाइट को। पेड़ पर चिड़िया बैठा हुआ है, पेड़ पर क्या बैठा हुआ है, तो यानी कि इस पेड़ पे चिड़िया बैठा हुआ है, ठीक ना। और चिड़िया जो होते हैं पैरासाइट को चुन के खा जाते हैं। और जब पैरासाइट को खाने के बाद यह पैरासाइट क्या होता है, यह पैरासाइट यानी कि चिड़िया को खा जाता है, तो यह चिड़िया यानी कि यह पैरासाइट को फिर क्या खा जाएगा, यह बैक्टीरिया और नहीं तो फंगस, उसको पूरे मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक ना। तो चलिए आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसको हम लोग दर्शाया जाता है, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए, कैसा लगा आप लोग का वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना। अब हम लोग चलिए फिर मिलते हैं, यानी कि कल का वीडियो में फिर साइंस लेके आते हैं, ठीक ना। और वो हो सकता है तो अब जैसे शाम बहुत ज्यादा हो जाता है, इसके कारण से जो क्लास हम लोग 6 बजे से रख लेते, 6 बजे से, वह हम लगभग मॉर्निंग में 10 बजे से यह क्लास आप लोग को कंटिन्यू चलेगी, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे हैं, अगर यह क्वेश्चन में आप लोग को कहीं से भी छोटा सा भी त्रुटि होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि यह क्वेश्चन नंबर ऑफ पिरामिड जो होते हैं, यह क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। यह क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो
तो चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।